हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा के लिए न्यू सेट आया, जिसमें मैंने आपको सेट 1 करा दिया। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट है, जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 बी, लेटराइट मृदा। जो कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो लेटराइट मृदा। मैं आपको बता दूं, जो लेटराइट मृदा होती है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है, मतलब भारी वर्षा और भारी तापमान के पास ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। ऐसा पाया जाता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के जितने भी राज्य वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर भी होगा ऑप्शन बी, नहवा शवा शेवा। नहवा शेवा का नाम बदल दिया गया। क्या नाम है इसका? नया वाला नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह है। इसका निर्माण जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर के नवी मुंबई में किया गया है। ठीक है। और जो चेन्नई है, ये पहला आर्टिफिशियल बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में और कौन कौन सी घाटी है? दून की घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी है, शोरा घाटी। ये सब ये उत्तराखंड में ही मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्यास नदी, ऑप्शन बी, ब्यास नदी। अब ब्यास नदी जो रोहतांग दर्रा है वहां से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, जो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर सही है। गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पे सही है। लेकिन जो धुआंधार जलप्रपात ये मांडवी नदी पर नहीं है। क्या है? मांडवी नदी पर नहीं है। धुआंधार धरवार पर, सॉरी, जो धुआंधार जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर नहीं है, ये गलत है। बाकी जो कुचिकल जलप्रपात है वो वाराही नदी पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। इस हिसाब से राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलों में प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन्स प्रकार का है, और बिटुमिन्स कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन भी, पहला और दूसरा हो जाएगा। क्योंकि जो भारत में अधिकांश कोयला, मतलब 95% से अधिक जो कोयला है भारत में गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। जो कैसा होता है? जो बिटुमिन्स प्रकार का होता है। और जो बिटुमिन्स कोयला जो धातु शोधन कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, अत्यंत कम होती है। इसमें ये उद्योग हेतु सर्वोत्तम समझे जाते हैं। कोयले की में सल्फर की मात्रा जितनी कम होती है उतनी वो बेहतर मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दुर्गापुर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा आपको बताना है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऐसे देखें तो ऑप्शन में अगर बिहार रहता तो बिहार लगाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात करें जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ठीक है। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग पश्चिम बंगाल को लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक प्लायन वेग वाला ग्रह क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग प्लायन वेग को समझते हैं। प्लायन वेग क्या है? प्लायन वेग ऐसा वेग होता है जिस वेग से अगर हम कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो अंतरिक्ष के बाहर चला जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बृहस्पति। अगर बृहस्पति की बात करते हैं, सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। अगर बात करें प्लायन वेग, तो प्लायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 11 नाम का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानीय पवने या फिर एक तरफ क्षेत्र देश। स्थानीय पवने किस किस क्षेत्र देश में चलती है? कौन कौन सी? जो सामुनी अरब क्षेत्र में नहीं चलती है। तो पहला ही हमारा राइट आंसर है, ये गलत है। बाकी जो सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, और बोरा इटली में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है?
तो आपको बताना है कि जो मकर रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। चिल्ली, मोजाम्बिक और नाम्बिया से मकर वृत्त गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात करें तो ये 10 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? टोटल 10 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की बात करें तो चिल्ली, अर्जेंटीना, प्रागे, ब्राजील। अफ्रीका में नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से होकर ये गुजरती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है? देखिए असत्य नहीं है। तो जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 ये सही होगा, राइट आंसर। बाकी जो राष्ट्रीय आपात होगा ये उल्टा दे दिया, अनुच्छेद 352 में होगा। और जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, तो ये दोनों तो सही नहीं है, ओनली इसका 3, तो केवल 3 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 25 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका 25 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को युवा सदन या निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। और जो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना दिया गया, वहीं अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा का संरचना दिया गया। और कुछ लोकसभा में जैसे धन विधेयक कोई भी सबसे पहले लोकसभा में लाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और चुनाव आयुक्त किसमें आर्टिकल में? तो आर्टिकल 324, उसमें आर्टिकल 324 का कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक के पहले होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो ये केवल लोकसभा में। निंदा प्रस्ताव किसमें? तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अब थोड़ा निंदा प्रस्ताव के बारे में समझते हैं। जो निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये तो मैं आपको बता दी। और जो निंदा प्रस्ताव विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 174 के क्लॉज 2 में। ठीक है, आर्टिकल 174 के क्लॉज 2 में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद का शपथ नहीं होता, उसको उनका जब लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ होता है। और लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर दिलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनके अध्यक्ष की शपथ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी? तो 6 माह के अंदर की गई थी। अब प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो प्रारूप समिति के गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। इसमें टोटल प्रारूप समिति में पूछा जाए कितने सदस्य होते, तो अध्यक्ष को लेकर टोटल 7 होते। अगर बिना अध्यक्ष की बात करें तो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसमें कि इनके अध्यक्ष कौन है प्रारूप समिति के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कौन कौन सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी के स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव जो बीएल मित्र के स्थान पर, और डीपी खेतान जो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कर्मचारी के को इनको सदस्य बनाया गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तन करती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा, एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगा? तो 10 यूनिट होगा। कितना होगा? तो 10 यूनिट, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा टोकोमीटर, ये दाबांतर। टोकोमीटर एक उपकरण जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? किसी मशीन या सॉफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है, ना कि दाबांतर। बाकी 4 और तीनों सही है। अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर में उच्च तापमान, एनीमोमीटर वायु की चाल नापने में। ये काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पसीने का मुख्य उपयोग है तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। पसीना क्या शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स में क्या रंग होता है? तो अभी जो अहमदाबाद वाला घटना हुई थी तो उसमें सबको पता है इसका रंग होता है नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अब प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर ने की थी। अब वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और सूर्य को प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता था? ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 8 मिनट 16.16 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डिपोजिशन। नेक्स्ट हमारा विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ये काट दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट हमारा समजाति श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ए। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन। आपको भी पता है ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है और फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है, ठीक है। लेकिन जो मीथेन है जिसका फार्मूला CH4 एक हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है, एक यौगिक है, ना कि कार्बन का अपरूप है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। क्या होगा? कोयला, बाकी सब करता है। नेक्स्ट है, टिप्सिन बदलता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। नेक्स्ट हमारा, एओर्टिक वॉल्व निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाएं नीले तथा महाधन्य के बीच वाला बॉल। नेक्स्ट है, माहवारी चक्र में पूतिका प्रवस्था कितने दिन की होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 10 से 12 दिन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिपेटोलॉजी संबंधित है। तो हिपेटोलॉजी किससे संबंधित है? यकृत के अध्ययन से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्देशित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। नेक्स्ट हमारा है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों को उपयोग में कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आलू। आलू मूल नहीं है, कि जो आलू क्या मूल नहीं है, आलू एक तना होता है, बाकी सारा सही है। अदरक प्रकंद होता है, प्याज मासल पड़ होता है, फिर नारियल भुड़पोश। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामूहिक विकास और गरीबी न्यूनीकरण, ठीक है। चलिए, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 2012 से 2017 तक। और इसका लक्ष्य रखा गया था 9% तक लाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनंतोदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो वो होता है बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 1948 में। नेक्स्ट है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका सभी कारक आवश्यक है, श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी सभी आवश्यक। नेक्स्ट है, भारतीय आयात और निर्यात बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है भारतीय आयात और निर्यात बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 1982। इसका राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आपको जो बताना है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है, तो ये है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या है? स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो
तो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 21 जनवरी को। क्या होगा? 21 जनवरी। अगर मेघालय की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी शिलोंग है, ठीक है। और मुख्य भाषा गारो और खासी तथा अंग्रेजी है। और राजकीय फूल आर्चिड है और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। अगर बात करें यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है, अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1 है और जिलाओं की संख्या 11 है। तो इतने पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जर्मनी, ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीती? तो मर्सिडीज कीज ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, क्योंकि ये गलत है। आईसीसी जो, 1 मिनट, हाँ, तो जो आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड से हराकर ये किताब अपने नाम कर लिया, तो इस हिसाब से इसका बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये बन गया हमारा चौथा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये हमारा प्री भारत बना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक श्रमिक कम से कम कितनी निर्धारित की करने की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर होगा 400। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों को अनुमानित संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि अनुमानित संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 6327 डॉल्फिन है भारत में, ठीक है। और इनमें से गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 6324। और सिंधु डॉल्फिन की संख्या 3 है। और सबसे ज़्यादा अगर डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी है? तो 2390 के करीब। आप बिहार में अगर बात करें तो 2220 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्पॉट ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया था? ये अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया है वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी होगा शिशिर सिन्हा को। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ऋतु बाहरी को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था द्वारा जो एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ILO द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो आपको बताना है किनके द्वारा की गई? तो ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत MERCOSUR व्यापार समझौते का विस्तार करने की घोषणा की है? तो किसके साथ की है? तो इसका राइट आंसर पैटर्न अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। चल नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 180। नेक्स्ट है, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को मनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी होगा 3 जनवरी को। क्या? ऑप्शन 3 जनवरी के। नेक्स्ट हमारा, मई 2025 में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो किसको किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीतल की नाव भेंट की है, वह किस कला में बनी हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डोकरा कला, ऑप्शन ए। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो ये रखा गया वर्ष 2030 तक, ऑप्शन ए। हाल ही बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो ये प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए
सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है जो सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यौगिक। चलिए नेक्स्ट हमारा है अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुव्रीहि। नेक्स्ट हमारा डैश बदलते रहना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करवटे बदलते रहना। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में चेंज करने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ही टोल्ड मी डेट आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पाँव चलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वॉक ऑन द टिप्स टोज। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस समबॉडी मस्ट हैव टेकन माई बुक। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन माई समबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची वन और सूची टू को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित तत्वों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर लिखिए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पहला और चौथा। नेक्स्ट है मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो ये ऑप्शन डी मराठों में। नेक्स्ट 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फाजिल मोहम्मद खान। नेक्स्ट जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब इस किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पटाखों का फहराया था? लॉर्ड वेल्जली। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलपुर में हराया। फिर हैदर अली की मृत्यु 1783 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780-84 के समय ब्रिटिश जनरल सरायकुट और हैदर अली के पोटनावा के युद्ध में पराजित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा इसका सही है। नेक्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो आपका ऑप्शन बी आपका ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली नहीं है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ पे बताइए जल्दी। तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोस्टन की चाय पार्टी घटना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका ऑप्शन डी अमेरिकी क्रांति से। नेक्स्ट है खनिज संबंधित जिले। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिनमें सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बताइए ए। ठीक है, फणिनाथ घोष। नेक्स्ट है 45 बच्चों की औसत आयु। चलिए अब तो मैथ है सारा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है।